कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये 15 नंबर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या है क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन? ये 15 नंबर क्वेश्चन। पेन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2012 का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/2013 का बैलेंस आपका दिया है 65,000, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट प्रॉफिट ₹15,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होता है। करना कुछ नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेना है। कौन सा अकाउंट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कॉलम तो पता ही है। लीजिए मोबाइल पकड़िए, खड़ा होके दिखाइए, पूरा आना चाहिए। ठीक है, कॉलम क्लियर है ना? जनरली आपको 4 कॉलम खींच लेना है। पार्टिकुलर कॉलम, अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। उसके बाद सबसे पहले आपका क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पर दिया हुआ है 80,000। तो इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का आपको गोल्डन रूल बताया गया होगा कि एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो डेबिट साइड दिखाते हैं, और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं। इसी से एक नियम बनता है कि एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो इसलिए एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हमेशा डेबिट साइड दिखाना चाहिए। कौन साइड? डेबिट साइड। कुछ भी लिखने पर 2 लिखा जाता है, और बैलेंस बीडी के नाम से दिखाना होता है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस बीडी में बीडी का फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन होता है, जो कि 80,000 है। क्वेश्चन जैसा हम लोग देखे थे कि उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ था। तो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्रेडिट साइड आएगा। बाय इधर इसलिए होता है क्योंकि क्रेडिट साइड जो भी लिखा जाता है वो बाय से होता है। अब क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरिड डाउन, जो कि 65,000 था। ठीक है, क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हम शुरू में पढ़ के देख लिए थे, क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 प्रॉफिट पे बेच दिया गया, और भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है 80,000। इसका 50% बोला है, 50%। तो 50% ऑफ 80,000 कितना होगा? 40,000। और उसको 15,000 प्रॉफिट पर बेचा गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो कितना में बेचा गया? 55,000 में। तो बेचा गया, सेल कर दिया गया। एसेट्स को सेल कर देने से एसेट्स घट जाता है ना। तो रूल बताया ना कि एसेट्स जब घटता है तो क्रेडिट साइड दिखाना है। तो क्रेडिट साइड आपको दिखाना है, बाय तो लिखाता ही है। अब बेच दिए तो कैश तो आया होगा ना, तो कैश के नाम से दिखाना है। क्या नाम से? कैश अकाउंट। ब्रैकेट में आप सेल लिख सकते हैं समझने के लिए। कितना में बेचा है? 55,000 में। बस हो गया। इसको अब यहाँ पर ये भी देखना है कि 15,000 का प्रॉफिट भी है। 15,000 का प्रॉफिट से एसेट्स बढ़ता है, इसलिए डेबिट में आएगा। नियम आपको यहाँ दिखाया गया है। तो 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से दिखाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। 15,000। उसके बाद क्लोज करना है अकाउंट को। तो ज़्यादा किधर ऐड करने पर? क्रेडिट साइड। तो 55 और 65 को जोड़ेंगे तो 1 लाख कितना हो जाएगा? 20,000। 1,20,000। दोनों साइड वही अमाउंट लिखाएगा। अब 1,20,000 में अब लेस करेंगे 80 + 15 95। तो कितना बचेगा? 25,000। डेबिट में जब बैलेंस गिरता है क्या सिखाया था कि परचेज होता है। क्या होता है? परचेज। लेकिन कैश के नाम से लिखाना है, ब्रैकेट में आप परचेज लिखेंगे, ठीक है। अब आपको बनाना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उसका कॉलम खींचेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी एक्टिविटीज़ का क्या कॉलम होता है? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट ना। अब आपको पता है कि सेल ऑफ एसेट्स ऐड होता है, रूल बताया गया है कि जब आप सेल करते हैं, जो कि यहाँ सेल किए हैं इन्वेस्टमेंट को और सेल किए हैं तो कैश तो आएगा ना। तो सेल कैश फ्लो पढ़ रहे हैं तो कैश फ्लो में क्या होता है कि कैश फ्लो में कैश जब आ रहा है तो ऐड करो, कैश जब खर्च कर रहे हैं तो लेस करो। तो सेल किए हैं एसेट्स तो कैश तो आएगा ही। तो सेल ऑफ एसेट्स इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना सेल किए थे? 55,000 का। तो 55,000 लिख देते हैं। अब बाहर या अंदर ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं। और परचेज भी निकला था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज करने से क्या होता है? कैश खर्च होता है, इसलिए लेस कर रहे हैं। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 25,000 है, लेस कर देंगे। 55 में 25 गया, 30,000 रुपये बचा। कितना बचा? 30,000 रुपये बचा। तो प्लस में आंसर आया। जब प्लस में आंसर आता है तो क्या लिखते हैं? नेट कैश फ्लो होता है। माइनस में होता है तो नेट कैश यूज लिखना है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपका तीसरा आंसर है क्या? बुक में देखते हैं तो देखिए आंसर कितना है। आंसर यहाँ नेट कैश इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है? 30,000। तो बिल्कुल समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए ठीक है।